Hey everyone, welcome back to another video of this channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट जून 2016 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होने वाली है वो है रियल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली कुछ इस तरीके का है। इसमें हमें डायरेक्टली पूछा गया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की पावर n जो है वो किसके बराबर होगा, और ये जिसके भी बराबर होगा वो हमें दिया गया है ऑप्शंस के रूप में। सबसे पहले हमें ऑप्शन ए में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा 1 के। ऑप्शन बी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा e की पावर -1/2 के। ऑप्शन सी में हमें दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा e की पावर -2 के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें ऑप्शन डी में दिया गया है कि ये जो है वो बराबर होगा e की पावर -1 के। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के बारे में। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक रिजल्ट के बारे में जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। इसमें अगर ऐसा हो जाए कि सबसे पहली चीज हमें मिले लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जो है वो 1 के बराबर हो। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए। और इसी के साथ ही तीसरी चीज ये होनी चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट के अंदर है f ऑफ x -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर है g ऑफ x, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो उस टाइम पे हम ये चीज कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x जो है वो बराबर होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a ब्रैकेट के अंदर है f ऑफ x -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर है g ऑफ x। तो ये वो रिजल्ट है जो कि हम यूज करेंगे आज के क्वेश्चन में। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर की पावर n। और इस केस में हमारा f ऑफ x जो है वो बराबर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के, और साथ ही साथ g ऑफ x जो है वो बराबर है n के। अगर हमें इस रिजल्ट को अप्लाई करना है आज के क्वेश्चन में, तो आज के क्वेश्चन में जो हमें लिमिट दी गई है उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा इन तीनों कंडीशंस को। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x जो है वो बराबर होना चाहिए 1 के। तो चलिए कंसिडर करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x जो कि बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर के। और जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 0 के। तो उसके बाद ये चीज जो है वो बराबर होगी 1 माइनस 0 के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x जो है वो 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। दूसरी कंडीशन में हमें ये चीज देखनी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x जो है वो इन्फिनिटी के बराबर होना है। तो चलिए कंसिडर करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x जो कि बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n के, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि दूसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है इस केस में। तीसरी कंडीशन में हमें ये चीज चाहिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर होगा f ऑफ x -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा g ऑफ x, ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो चलिए कंसिडर करते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर है f ऑफ x -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर है g ऑफ x, जो कि फर्दर बराबर होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर है n। इस केस में ये जो 1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इस 1 से, ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की मिल सके। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n। इस केस में एक n जो है डिनोमिनेटर का वो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर के n से, और हमारे डिनोमिनेटर में केवल एक ही n बचेगा, ताकि ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की मिल पाए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 डिवाइडेड बाय n, और जो कि इस केस में 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल रही है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर है f ऑफ x -1 इंटू ब्रैकेट के बाहर है g ऑफ x, ये जो है वो बराबर आया है 0 के। तो इसका मतलब ये है कि ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है।
तो इसका मतलब ये है कि आज के क्वेश्चन में जो हमें लिमिट दी गई है वो सेटिस्फाई कर रही है इन तीनों कंडीशंस को, जिसमें हमारा f ऑफ x जो है वो बराबर है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर के, और साथ ही साथ हमारा g ऑफ x जो है वो बराबर है n के। तो यहाँ से हम ये चीज कह पाएंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर की पावर n जो है वो बराबर होगा e की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर होगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस 1 इंटू ब्रैकेट के बाहर होगा n। और जैसा कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है 0 के, तो उसके बाद ये चीज जो है वो फर्दर कुछ इस तरीके की होगी e की पावर 0 विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 के बराबर। तो इस पूरी डिस्कशन से हमें ये चीज पता चल रही है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर की पावर n जो है वो बराबर आया है 1 के, और ये बात जो है वो मैच कर रही है हमारे ऑप्शन ए से। तो इसी वजह से जो है हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है, और ये जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ ही हम एंड करते हैं आज की वीडियो को, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।